प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आज के दिन को, ये दिन प्रभु ने हमें परमेश्वर ने दिया है। इस दिन को परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। हम मुझे विश्वास है कि आप सब भी ठीक है, सही सलामत है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के दया के द्वारा प्रभु आप सबको हर बात को लड़ने के लिए भी सामर्थ दे रहा है और प्रभु आप सबको रक्षा कर रहा है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आइए हम एक और वचन आज देखेंगे यहाँ पर लूक चैप्टर 5 वर्स 17 से। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यहाँ पर यीशु मसीह उपदेश दे लोगों को, समझा रहे, उसके वचन का प्रचार कर रहे, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे। उस समय फरीसी व्यवस्थापक गलीली से, यहूदी से, गांव-गांव से यरूशलेम में आए हुए थे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो सामर्थ है, परमेश्वर का जो चंगा करने का सामर्थ उसके साथ था उस समय। तो उसी समय में प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो सामर्थ करने का, वो चंगा करने का सामर्थ उसके हाथ में है। तो इसीलिए यहाँ पर उस समय बहुत से लोग आकर उसके सुन रहे थे, गांव से भी बहुत से लोग आकर सुन रहे थे। उस समय कोई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वहाँ भीड़ के भीड़ कितने लोग वहाँ पर थे, बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे। तो उसी समय में कुछ लोगों ने क्या किया, एक जो पैरालाइज जो व्यक्ति है, जो बीमारी व्यक्ति है, जो लकवे का रोगी है, उस व्यक्ति को खाट पर लिटाकर उसका जो जहाँ पर वो सोता है उस जगह को, उसको पकड़कर उन्होंने क्या किया, यीशु के सामने भीतर ले जाने के लिए कोशिश किया। उपाय ढूंढ रहा है वो लोग वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। यीशु के सामने किस तरह उसे लाए, क्योंकि भीड़ के भीड़ वहाँ पर बैठे हुए थे। लोग वहाँ पर यीशु की ध्यान से सुन रहे थे। यीशु की और पूरा यीशु का सुनकर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। लोग वहाँ पर उस बीमार को यीशु के सामने लाने के लिए मुश्किल थे। ये लोग जो यीशु के सामने जिस बीमार व्यक्ति को वो लोग ला रहे थे, उसको वहाँ पर उसके सामने लाना मुश्किल था, क्योंकि वो लकवे का रोगी, वो खुद से अपने आप से नहीं चल पा रहे थे। वो अपने आप से नहीं चल पा रहे थे, अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बीमार होकर अपने खाट पर लेटा हुआ था और उस खाट पर लेटे हुए लोग, उस व्यक्ति को उन लोगों ने क्या किया, लाया। यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, उसे लाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यीशु के पास वो सामर्थ है, वो चंगा करने का सामर्थ यीशु के पास है। इस विश्वास में, इस भरोसा में वो लोग क्या किया, यीशु के सामने लाने के लिए उस व्यक्ति को उपाय ढूंढ रहे, भीतर ले जाना सोच चाहता है, यीशु के सामने लाना चाहते, यीशु के करीब उसे लाना चाहते, लेकिन मुश्किल है, कैसे लेके आएंगे। लेकिन तब क्या किया, वर्ष 19 में देखने से, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपरेल हटाकर उसे यीशु काट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। देखो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, देखा तो लोग, ऐसा भीड़ है, इतना भीड़ के कारण उसे भीतर नहीं ले जा पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, छत पर चढ़कर सोच के देखियो, आज हमारे लिए कुछ हम कर रहे हैं, तो उस करते समय कुछ मुश्किल लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छत पर चढ़कर करो बोलने से करेगा नहीं, नहीं मेरे लिए मुश्किल है। पहाड़ पर चढ़ो बोलने से चढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा, हम कहेंगे मुश्किल है, हमसे नहीं होगा ना, हम लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन इन लोगों के विश्वास को देखो कि जैसे भी हो, इस व्यक्ति को यीशु के सामने लाना, यीशु के सामने रखना है। उस विश्वास के साथ उन्होंने क्या, छत पर चढ़कर एक बीमार व्यक्ति को, छत पर लोग चढ़कर, सोच के देखिए, अगर अगर अभी हम बीमार हैं, मुझे छत पर कोई उठाकर लेके जा रहे, तो क्या करेगा, वहाँ पर कितना डरेंगे लोग, वहाँ पर उठाने वाले भी डरेंगे कि छत पर किसी को लेके जाना, ये बीमार व्यक्ति अपने आप से नहीं ले पा रहे, उसके खाट समेत छत पर उतारना कितना रिस्क का काम है।
रिस्क उठा रहे यहाँ पर वो लोग। इतना रिस्क का काम है, मुश्किल काम है किसी व्यक्ति को छत पर उठाना। हमें एक छोटा-सा भारी वस्तु भी 2-3 केजी वाला वस्तु भी छत पर उठाने के लिए इतना तकलीफ लग रहा है। लेकिन इन लोगों को देखो, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को है जो छत पर उठाकर, छत तक ले जाकर क्या करें, यीशु के सामने उसे लाने के लिए क्या किया, ऊपर का जो कपड़े ऊपर का जो छत है उसे खोल दिया। उसे खोलकर यीशु के आगे रख दिया। सोच के देखो, ऊपर से, नीचे से जगह नहीं है। यहाँ से जो रास्ता है, मेन दरवाज़ा से जगह नहीं, इसलिए ऊपर से। सोच के देखिए, हमारे लिए आज बहुत मुश्किलें, बहुत रुकावटें आती होंगी, बहुत तकलीफ होते होंगे। मत रुकिएगा। इन व्यक्तियों के विश्वास को देखिए। इन व्यक्तियों के विश्वास से आज हमें सीखना है, हमें भी। ये वचन क्यों हमारे लिए लिख कर रख दिया? आज हम क्यों ये इस बातों को देख रहे हैं? हम इनके विश्वास को देखें, इन लोगों के विश्वास को देखिए। यीशु के सामने जैसे भी इस व्यक्ति को लेकर जाना है, क्योंकि ये व्यक्ति को यीशु के पास लेके जाएँगे तो ज़रूर चंगे हो जाएँगे। आज मेरे प्रियजन, जो यीशु के पास आते हैं वो कभी भी निराशा होकर, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएँगे वापस। जो यीशु के पास आते हैं, वो जीवन को पाकर जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज हम इस बात को मालूम हो गया तो हमें हर बात में हमें कहना है कि मुश्किल नहीं, मुझे जाना है, आगे बढ़ना है। प्रभु मेरे लिए जो कुछ भी रखा है उसे मैं करूँगी। इसीलिए वर्ष 20 में उसने उनका विश्वास को देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। देखो यहाँ पर यीशु ने उन लोगों के विश्वास को देखकर कहता है, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, ऐसा कहता है। तो उस समय उस बात को सुनकर शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आज हम सबको बताना चाहता है, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के हाथ में है पाप क्षमा करने का अधिकार। उस बात को शास्त्री और फरीसी लोग भी जाने, इसके लिए यीशु ने उस व्यक्ति को कहा, तेरा बीमार चंगा हो गया। ऐसा नहीं कहकर कहा कि तेरे पाप क्षमा हुआ। उन लोगों, वहाँ शास्त्री और फरीसी के बीच में ये विवाद उठ गई। ये बात वो लोग बोलने लगे, ये कौन व्यक्ति है? पाप क्षमा करता है बोलने वाला कौन होता है? परमेश्वर के अलावा तो कोई पाप को क्षमा करने का किसी के ऊपर नहीं। यहाँ तो यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, इस बात को वो लोग मालूम नहीं था, क्योंकि वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो लोग उसे मनुष्य के रूप में देख रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए क्या है? यीशु को एक मनुष्य सोचकर वही उनके लिए ठोकर का कारण बन रहा था। यीशु को वो लोग परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा उन्हें उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। वो लोग उन्हें ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसके लिए वो बात ठोकर का कारण बना। लेकिन लेकिन उन लोगों ने लेकिन जिन लोगों ने विश्वास कर कर यीशु के सामने इस लकवे के रोगी को लाया, वो सब उन सब ने आशीष पाया और उसके द्वारा वो व्यक्ति चंगा हुआ। क्योंकि नीचे में हम देखने से उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उतार अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने से उठा और जिस पर वो परा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। लाते समय कितना मुश्किल था, छत से खाली कर कर ऊपर से उसे नीचे लाया। सोच कर देखो, इतना मुश्किल था, लेकिन जाते समय छत से चढ़कर नहीं गया। आज लाते समय तो बीमार होते समय इतना तकलीफ से वहां से छत खाली कर कर लाया, लेकिन जब चंगा हो गया तो देखो अपना काट उठाकर आराम से वहां से चला गया। सोच कर देखो, आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आने के लिए, यीशु के करीब आने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ तकलीफ मीन्स क्या है? बलिदान देना है ना। हमें हर दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। प्रतिदिन हम अपने क्रूस को उठाने वाले, हर दिन। ये आज उठाएंगे कल नहीं उठाएंगे ऐसा नहीं, प्रतिदिन प्रति सेकंड हमें क्रूस उठाना है। अपने आप को इनकार करना मीन्स क्रूस उठाना मीन्स क्या है? धीरे धीरे कर कर, तोड़ा तोड़ा कर कर अपने अंदर में हमारा जो आदम का जो चाल चलन है उसे हटाना है। यीशु के चाल चलनों को अंदर में बिठाना है, अंदर में उसे जिलाना है, उसके द्वारा चलते रहना है। ऐसे आप जब चलेंगे तो आप बाद में जब निकलेंगे, वहां से निकलेंगे, आराम से आप निकल जाएंगे। वो वहां पर
उस बीमार को लाते समय इतना तकलीफ से छत खोलकर ऊपर से भूग कर इतना तकलीफ से ऊपर चढ़कर बीमार व्यक्ति को ऊपर उठाना, हम एक वस्तु को सामान को ऊपर उठाना, छत पर किसी को चढ़ना सामान उठाना तो छोड़ो, छत पर चढ़ना इतना मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किलों को वो लोग कुछ भी ना सोचकर यीशु के ऊपर भरोसा रखकर आशा रखकर उस काम को किया और जाते समय आराम से अपने खाट उठाकर वो व्यक्ति चला गया। वैसे ही हम सबका जीवन भी होगा। इसीलिए आज जैसा भी हो, आप कुछ आपको परमेश्वर में चलते समय में कुछ रुकावटें आ रहे होंगे, तकलीफ आ रहे होंगे, कुछ नहीं, प्रभु में बढ़ते रहे। इन लोगों ने दर्द तकलीफ उठाया, इन लोगों ने इस लकवे के रोगी के लिए तकलीफ उठाया, कष्ट किया, इसके कारण ये व्यक्ति चंगा हुआ। आज हम सब जितना प्रभु में आराधना में, प्रार्थना में, यीशु में अपने जीवन को समर्पित करते हुए, यीशु में अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, यीशु के समानता में उसके रूप में बनने के लिए अपने आप को देते रहेंगे, उतना ही हमारे द्वारा लोगों का जीवन बदलते रहेंगे। लोग और भी आशीष को पाते रहेंगे। हमारे द्वारा परमेश्वर कहता है तुम आशीष का वारिस होने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। हमें आशीष हमारे द्वारा लोग आशीष पाए। यीशु के द्वारा जैसे लोग आशीष पाए, लोग आज उद्धार को पाते, उसी तरह परमेश्वर हमें कहता है, यीशु मसीह भी कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति को वो पाएगा। आज हमें परमेश्वर यही कहता है कि प्रभु यही चाहता है कि हम भी सच में ऐसे ही बढ़ते रहे, हमारे हमारे द्वारा लोग और भी आशीष पाए। इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें। जितना भी तकलीफ हो, जितना भी दुख हो, जितना भी संकट हो, जितना भी तकलीफ आए, जितना भी रुकावट आए, ना रुके, प्रभु में भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।